मैं अल्लाह अल्लाह की बंदी हूँ। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। मदरसे में अनक सेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हुर का नशा दिलवा रहे हो, 4-4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो। बहुत बढ़िया। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। मस्जिदों में बम फुटते देखा है, मजारों में बम फुटते देखा है, इमाम बाड़ों में बम फुटते देखा है, शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है। पाकिस्तान में फूटता है, पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को काट करके खत्म कर देता, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज्ड करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 जिहादी एजुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 25 एजुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता वाकई में, वो बाबर क़ासिम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा असदुद्दीन अवैसी गए थे महाराष्ट्र, मंच पे खड़े होकर के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अनक सेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4-4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अब इसी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी, इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब। आपके बंगाल जहां से आप आते हैं वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स, वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही हूँ। दूसरी बात कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है, और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय है? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं।
आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? इनके लिए भी तो है ना। तो जब गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा होता है तो अपमान राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। देखिए मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से नमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है। 4 बीवी बेड पर रख लो लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं, अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसी तरीके से जी फिर तो लड़की काफिर बन जाएगी। इसी चीज को मैं ऐड करूंगा। इस चीज अभी हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, शक्ल तो उनकी नहीं दिखी क्योंकि बुर्का पहना हुआ था उन्होंने। उनसे जब हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर या अभी जो यूसीसी के तहत तलाक के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की और निकाह के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो हैं वो परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संविधानिक हक है उनके पास बदलने का। अभी हम लोग जब सिपी में घूमते हैं ना तो कहीं पर चटपटी होता है, कहीं पर झालमुड़ी होता है, वैरायटीज चीजें होती हैं ना। और वैसे ही हमारे इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। निकाह मसियार है, निकाह मुत्ता है, जवाजुल मुत्ता है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अच्छा ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। नहीं, देखिए बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कसाब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए लड़का सही बोला पीछे से यहाँ से। तो जिहादी और जिहादन दोनों होते हैं। और एक जिहादन तो इतनी फेमस है, मुस्कान भगोड़ी भाग गई। दूसरी जिहादन नासिर खान बलात्कारी की बीवी। भाई पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, पूरा बंगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में 4 लोगों का टिकट कट चुका है। राहुल बाबा और सोनिया जी, फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। पीसी और भाईपो ये दोनों बांग्लादेश आए, ये दोनों बांग्लादेश आए। मोदी नहीं जाने देगा। हाँ जी जी आप बोलिए। तो ये 4 लोग खत्म होने वाले हैं, अपने अपने घर वापस जाएंगे। आपने राम का जिक्र किया। इस देश के लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि राम मंदिर बनेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे तर्क से असहमत हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर बना। जैसे ही राम मंदिर बना उसके बाद ये देखा गया कि लगातार फिर बाबरी के जख्मों को उड़ेदने की दोबारा से कोशिशें चालू हो गई। क्या इन चुनाव में इस मुद्दे का असर मुसलमानों पर पड़ेगा? देखो जिसने राम को लाया है हम लोग उसको लेकर आए। दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि देखिए अवैसी और इमाम बुखारी अगर अपने अपना एक एक घर सिर्फ बेच दे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी तो बन जाती ना। मुसलमान इतना पीछे कैसे रहता? अगर वाकई में अवैसी को, बुखारी को, इन सबको मुसलमानों की बहुत चिंता है तो बुखारी, अवैसी जैसे लोग बिजनेस क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं और बाकी लोग ट्रेन से क्यों ट्रैवल करते हैं? मैं कहती हूँ मुसलमानों को कि बिल्कुल फॉलो करो अवैसी को, एकदम उसके पीछे पीछे जाहिले आजम और ठरके आजम बन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी के रेंज रोवर को भी तो फॉलो करो, अवैसी की प्रॉपर्टी को भी तो फॉलो करो। देखिए इनके चेहरे का हिजाब उठ चुका है। 72 वर्जिन हुरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे, हमने इनके चेहरे का हिजाब उठा दिया है और अब मुसलमान बेटियों ने यह कसम खा लिया है कि आएगा तो मोदी आएगा और